हाँ भाई। क्या हाल चाल? बढ़िया। क्या बोले? मटेरियल अवेलेबल नहीं है? किसका? तुम्हारे खुद के नोट्स नहीं है? खुद के नोट्स पे भरोसा नहीं है? हम्म। बोलो। हर साल प्रीलिम्स के बाद, फेल होने के बाद क्या, रैक में से पुराने कोचिंग के मटेरियल्स को साइड करके नए कोचिंग के मटेरियल को ठूंस दे रहे हो? यही तो हो रहा है। जो दिमाग में पिक्टोग्राफिकल मेमोरी बननी चाहिए, जब तक चीजें प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में आए, तब तक तो तुम्हारे नोट्स बदल जा रहे हैं। नोट्स नोट्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, तुम्हें तो नोट्स कलेक्टर बनना है। नया साल शुरू होते ही, एकेडमिक ईयर शुरू होते ही कोचिंग के नोट्स, उसके मटेरियल के पीछे भाग रहे हो। किसी का फॉन्ट अच्छा है, उस फॉन्ट फॉन्ट अट्रैक्ट कर रहा है तुम्हें, वो ले लेता हूं, क्रिस्प एंड कंसाइज है। बाजार दर्शन में क्यों पड़े हो? क्या जरूरत है तुमको? इसी चक्रव्यूह में फंस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा। तुम यूपीएससी से लड़ते हो, यूपीएससी तुमसे लड़ती है, और हर बार उलझती है, उलझाती है। यही रवैया रहा ना, देखना एक रोज तुम इस यूपीएससी के सिलेबस में समा जाओगे, और ये कोचिंग के मटेरियल, नोट्स एंड डेटा फैक्ट्स तुम्हें चबा जाएंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और जो तुम अपने नोट्स पे, अपनी मेहनत पे, अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं कर रहे हो ना, एक दिन देखना, एक दिन आएगा कि जब तुम्हारे ये नोट्स सारे कोई सरफिरा रद्दी बताकर जला देगा, और समय निकल जाएगा, तुम राख लेकर बाजार जाओगे कि शायद शायद कोई तो खरीद ले इसको। पर उस वक्त लोग कहीं किसी न किसी कोचिंग का मटेरियल खरीद रहे होंगे, तुम्हारी तरह डेटा फैक्ट्स, शीट्स कलेक्ट करके रैक में सजा रहे होंगे, सीडो मोटिवेशन ले रहे होंगे। वो तुम्हें पागल कहेंगे, पागल। तुम रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, और दुहाई दोगे अपनी मेहनत का, अपनी तैयारी का, कि मैंने मेहनत करके तैयारी की है इतनी। पर कोई सुनेगा नहीं, वो तुम्हें अनसुना कर देंगे। तुम निराश होके, हताश होके लौट जाओगे फिर उसी ही दुनिया में, ऐसे ही फलाना फलाना कोचिंग के नोट्स के नीचे, मटेरियल के नीचे दब के मरने के लिए। नहीं होंगी चीजें वैसी कामयाब, जैसा रवैया है तुम्हारा। तो समझो, बात की गहराई को समझो, यूपीएससी की डेप्थ को समझो। क्या चाह रहा है यूपीएससी तुमसे? उसकी डिमांड ही नहीं समझ में आ रही है तुमको। बाहर सबको मटेरियल अपना सेल करना है। इस कंज्यूमरिज्म को समझो, मार्केट बाजार दर्शन को समझो। वो चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। समझ में कैसे आएगी?
जब तुम सारा दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो, 2 GB डेटा का सेवन तो कर रहे हो रील स्क्रॉल डाउन करने में। जो क्वालिफाइंग पेपर है उसी में छट जा रहे हो। तुम प्रीलिम से 1 महीने 2 महीने पहले तक क्या पढ़ रहे हो? फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स। वो आर्गुमेंटेटिव अप्रोच आ ही नहीं पा रही है तुम्हारे अंदर, वो थॉट्स आ ही नहीं पा रहे हैं, थिंकिंग डेवलप ही नहीं हो पा रही है। कैसे काम होगा? कैसे चलेंगी चीजें? फिर लास्ट के 2 महीने में पैनिक होके तुम सुसाइड पढ़ रहे हो और फेल हो जा रहे हो। ऐसे नहीं होगा, सीरियसली लेना पड़ेगा सीसेट को भी। और नोट्स कलेक्ट करना बंद करो, ठीक है? सब कुछ सफिशियंट है, तुम्हारे खुद के नोट्स, दिमाग लगाओ, जितना तुम जानते हो उतना काफी है। आई बात समझ में? खुद के नोट्स बनाओ, क्रिस्प एंड कंसाइज एंड उसका जिस्ट। मैं देख रहा हूं यार, इकोनॉमिक्स के इतने मोटे मोटे नोट्स बाजार में फ्लॉट कर रहे हैं। एक बार तो पढ़ लोगे तुम, जब तक वो चीजें 10 बार रिवाइज नहीं है कैसे लिख पाओगे तुम? मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लिख पाओगे। एग्जाम हॉल में तुमको 4 पॉइंट कैसे भी याद आ जाए, 5 पॉइंट, वही बहुत बड़ी बात है। बार बार उसको रिवाइज करो। फैक्ट्स के पीछे भाग रहे हो। फैक्ट्स एज एन एग्जाम्पल आता है अपने आर्गुमेंट देते समय कि आप ऊंट किस करवट बैठेगा, मतलब आपका स्टैंड क्या होगा, उसके लिए एग्जाम्पल आता है। तुम फैक्ट्स को ही सब कुछ मान के चल रहे हो। तलाटी का एग्जाम थोड़ी है, पटवारी का नहीं है एग्जाम, ये यूपीएससी है, क्रिटिकल थिंकिंग चाहती है वो। खैर छोड़ो, जो आए वो समझ में वो करो, मेरा काम था तुम्हें समझाने का, ठीक है? समझा दिया, समझ में आए बात तो अच्छी है, नहीं तो अगली साल फिर से नोट्स कलेक्ट करना, और वो रैक कम पड़ गई हो तो दूसरी रैक लेके उसमें सजा लेना।